नमस्कार दोस्तों। पोस्टल वल्ला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा कोचिंग चैनल है जो पोस्टमैन पीएएसए या फिर एमटीएस के लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाता है। बहुत ही कम फीस में आपको वो सुविधाएं दी जाएंगी जिससे आप अपने लक्ष्य की ओर पहुंचेंगे और अपने लक्ष्य को अच्छे से भेद पाएंगे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सिलेबस की। सिलेबस किसका? पोस्टमैन मेल गार्ड का। क्योंकि पोस्टमैन मेल गार्ड के सिलेबस में हमारे कई भाई बहन प्रश्न कर चुके हैं कि सर इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, ऐसा क्यों? कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर किया जाएगा, सारी समस्याएं दूर की जाएंगी। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए हमारे साथ और तैयारी करिए। कहीं भी रहिए, खुशहाल रहिए और आप अपने बीच सबका ध्यान रखिए। तो ये जो आपका पोस्टमैन मेल गार्ड का सिलेबस है, इसमें पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर, कितने पेपर देना है आपको? 4 पेपर पार करना है, तब जाके आप पोस्टमैन मेल गार्ड बनेंगे। सुनने में तो बहुत अजीब लग रहा होगा कि सर 4 पेपर क्वालिफाई करना है तब जाके हम पोस्टमैन मेल गार्ड बनेंगे, और पीएसए के लिए केवल पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड करना है। ये कौन सी धोखाधड़ी है? तो देखने में कठिन लग रहा है पर है उतना कठिन ये नहीं। पोस्टमैन मेल गार्ड क्या है? ये डराता है, ये बच्चों को डराता है कि आप डर जाइए और कमजोर हो जाइए। तो हमको डरना नहीं है। सिलेबस ही तो रीढ़ की हड्डी होती है। सिलेबस क्या होता है? किसी भी चीज की रीढ़ की हड्डी होती है। तो जब तक सिलेबस आप अच्छे से नहीं करेंगे, उसको आप अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक सफलता लेना उतना आसान नहीं है। ये सिलेबस आपका पूरी तरह से नया है, अपडेटेड है, 2027 के लिए फुली अपडेटेड है। कुछ भी समस्या होती है हमें 9329064360 पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट जो आपका है, यदि आप हमारा पिछली क्लास देखे होंगे, पिछली वीडियो में हमने एमटीएस का सिलेबस चर्चा किया था पेपर फर्स्ट का। वही सिलेबस पोस्टमैन का भी होता है, क्योंकि पेपर फर्स्ट एमटीएस पोस्टमैन दोनों के लिए कॉमन होता है, कॉमन एग्जाम होता है। इसमें भी आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा। 60 प्रश्न, 60 नंबर का रहेगा, 30 प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न कहाँ कहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 प्लस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से 23 प्रश्न पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 46 का। एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। इसमें कुछ पीओजी गाइड पार्ट 1 में कुछ टॉपिक दिया गया है। विभाग का संगठन, डाकघरों के प्रकार, बिजनेस आवर्स, पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैंप स्टेशनरी, जनरल रूल्स, मेथड ऑफ एड्रेस, पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बैग, ड्यूटीज, लेटर बॉक्स ऑफ प्यून, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, प्रोहिबिटेड पोस्टल आर्टिकल, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे भी आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि इतने से ही आपका पीओजी गाइड पार्ट 1 पूरा हो जाएगा। नहीं, आपको और चीजें भी पढ़नी होंगी। जब हमारे साथ जुड़ेंगे, वहां पर देखेंगे, तो आपको लगेगा सर आप तो वहां पे थोड़ा सा बताए थे, ये तो पूरा पहाड़ है। और उस पहाड़ को भी हमको काट कर, बिल्कुल चीर कर, फाड़ कर आगे निकलना है। ये तभी हो पाएगा जब हर चीज को आप डीपली पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे। क्योंकि इस बार पीडब्ल्यू एक ऐसा टॉपिक, अ, ऐसी तकनीक इस्तेमाल किया गया है हमारे द्वारा कि आपको हर चीज बिल्कुल 100% समझ में आएगी, बहुत सरल लगेगी। दूसरा है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का जो चैप्टर है, मेल्स हो गया, बैंकिंग, रेमिटेंसेस, इंश्योरेंस, स्टैंप, बिजनेस, ये सारी चीजें आपका इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से उठाता है, वहां से ज्यादातर पूछा जाता है। 7 प्रश्न पूछे जाएंगे 14 नंबर के। इस तरह से जो आपका पार्ट ए है पेपर फर्स्ट का, वो 30 प्रश्न 60 नंबर का पूछा जाएगा। पेपर फर्स्ट के ही पार्ट बी की हम बात करेंगे। 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, 40 नंबर का। और पेपर फर्स्ट को करने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा, जो पोस्टमैन मेल गार्ड और एमटीएस का कॉमन एग्जाम होता है। इसमें पार्ट बी में आपको मिलेगा जनरल अवेयरनेस, जिसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, भारतीय भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम हो गया, आचार विचार और नैतिक अध्ययन, एथिक्स एंड मोरल स्टडी। यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, यानी 20 नंबर का रहेगा। अब पार्ट बी में ही एक छोटा सा टॉपिक है बेसिक अरिथमेटिक्स। यहाँ से 8 चैप्टर होते हैं। बोर्ड मास, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, औसत, समय कार्य, समय दूरी और रैखिक नियम। यहाँ से भी आपको 10 प्रश्न बनेंगे, 20 नंबर का। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा।
ठीक है। इस तरह से जो आपका पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट 50 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का। बात समझ में आ गई? यही सिलेबस एमटीएस का भी है। हाँ, ये मेरिट पे होता है, मेरिट बेस रहता है, इसको अच्छे से तैयार करना है, क्वालिफाइंग नेचर बस का नहीं है। अब आते हैं पेपर सेकंड में। पेपर सेकंड जो है वो आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, इस तरह से 50 नंबर का आपका रहेगा। पेपर फर्स्ट में आपको 1 घंटा का समय मिलेगा, मगर पेपर सेकंड के लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी हाफ ऑफ आवर्स का समय मिलेगा। आधे घंटे में आपको 30 प्रश्न हल करके देना है, बबल्स भी करना है उसको, जो सही आंसर है उसको डार्क भी करना है। ठीक है। इसका जो सिलेबस है, तो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से। उसका ये छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, इन्हीं से केवल प्रश्न बनेंगे, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का नहीं पूछेगा। केवल ये जो छोटे छोटे सब टॉपिक हैं, क्लासेस हैं, इसको क्लास हम बोलते हैं, इन्हीं क्लास से 5 प्रश्न वो बनाएगा और 10 नंबर का रहेगा। पेपर सेकंड है। अब पेपर सेकंड का जो सेकंड नंबर है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3। इसके भी बहुत सारे छोटे छोटे क्लास हैं, उनको आपको पढ़ना है। हेड पोस्टमैन हो गया, ये सारी चीजें हो गई है ना। इसका पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। तो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 से 10 प्रश्न बनेंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, इस तरह से 20 नंबर का आपका यहां से हो गया। लास्ट में पेपर सेकंड में पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 भी है। ठीक है। पार्ट 6, वो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 था, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 है। इसके ये इतने टॉपिक्स हैं, यहां से 10 प्रश्न बनाएगा, कितने नंबर का? 20 नंबर का। इस तरह से जो आपका पेपर सेकंड है वो 50 नंबर का रहेगा और 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो जो पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड है, दो चीज हो गया। अब हम चर्चा करेंगे कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की। जो मेरिट बनेगी वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड से ही बनेगी, क्योंकि बाकी के जो पेपर 3, थर्ड और पेपर 4 हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के हैं। SC ST के लिए 33% चाहिए, यानी 49 49.5 नंबर चाहिए। OBC के लिए 37% चाहिए, यानी 55.5 अंक आपको लाना पड़ेगा। अदर जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी और EWS के लिए 60% रिजल्ट चाहिए, यानी सॉरी 40% रिजल्ट चाहिए, यानी 60 अंक आपको लाना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, ये कम से कम मार्क्स की बात है, जब वही चीजें हैं, जब ज्यादा सीटें रहेंगी तो फिर इतने में आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं पेपर थर्ड की। पेपर थर्ड केवल ये लोकल लैंग्वेज जो होता है, स्थानीय भाषा का ज्ञान जो होता है, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, 1 घंटे समय रहते हैं इसमें, 50 अंक का होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको मिनिमम पासिंग मार्क चाहिए। मिनिमम पासिंग मार्क आपका यही है जो इसके पहले था, वही आपको यहाँ पे भी लाना है। SC ST 33%, OBC 37% और अदर EWS के लिए 40%। ठीक है। 50 नंबर में से इसमें क्या होता है कि पहली चीज तो 15 नंबर का पूछा जाएगा, अंग्रेजी से स्थानीय भाषा में अनुवाद करना है आपको, ऑप्शन रहेंगे उसमें सही टिक करना है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। स्थानीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद करना है इंग्लिश में, वो भी 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर के। लेटर राइटिंग आपका रहेगा, स्थानीय भाषा में लिख सकते हैं 40 से 50 शब्दों में, 10 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन करना है ना, 3 में से एक को करना है। पैराग्राफ 60 ऐसे रहेगा 40 से 50 शब्दों में, वो भी आपका 3 में से एक को करना है, 10 नंबर का रहेगा। तो टोटल जो हमारे क्वेश्चन हो गए, तो कितने हो गए? 32 हो गए। 30 तो तुम्हारे आपके मल्टीपल चॉइस वाले हो गए, MCQ रहेंगे, और 2 क्वेश्चन में एक लेटर रहेगा और एक निबंध लिखना रहेगा। 50 नंबर का होगा। कितने घंटे समय मिलेंगे? हाफ हाफ आवर्स, यानी 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा 50 क्वेश्चंस को हल करने के लिए। सॉरी, 50 नंबर के लिए कितने क्वेश्चन? 32 टोटल। ये समझ में आ गया? पेपर से थर्ड मिनिमम क्राइटेरिया वही है। अब आते हैं
पेपर 4 पे जो आपका डेस्ट है, पेपर 4 क्या है? डेस्ट है, कंप्यूटर पे टाइपिंग होगा। कंप्यूटर टाइपिंग में जैसा पीएएसए में होता है सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। ये चीज आपका कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, 1200 की डिप्रेशंस रहेंगे, 15 मिनट में पूरा करना है और 25 नंबर का रहेगा। पासिंग मार्क जो है SC ST PW के लिए 50% चाहिए, 12.5 नंबर। OBC EWS जनरल के लिए 60% चाहिए, 15 नंबर। ठीक है, बहुत आसान होता है, ये इतना कठिन नहीं होता है। जब आप क्लास में जोड़ेंगे तो हम वहां से आपको बताएंगे जब एलिजिबल हो जाएंगे उसके लिए। अभी तो 2026 का बैच खत्म हो चुका है, क्योंकि 2027 का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये हुआ आपका पोस्टमैन मेल गार्ड का सिलेबस 2027 के लिए। कितने पेपर होंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये आपका हो गया फोर्थ। पेपर फर्स्ट में MTS वाला रहेगा, कॉमन एग्जाम रहेगा, 50 क्वेश्चन, 100 नंबर का। पेपर सेकंड 25 क्वेश्चन, 50 नंबर का। पेपर थर्ड 50 नंबर का। पेपर फोर्थ 25 नंबर का। ये पेपर से थर्ड और पेपर फोर्थ केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब यह है कि इससे आपका मेरिट नहीं बनेगा। आपका मेरिट पेपर फर्स्ट और सेकंड से बनेगा, यानी 150 नंबर से आपका मेरिट बनेगा। इसी में आपको अच्छा स्कोर करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि सीटें आजकल बहुत ही कम आ रही हैं। बात समझ में आ गया? उम्मीद है आपको पोस्टमैन मेल गार्ड का सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और से रिवाइज करके वीडियो को देख लीजिएगा। दूसरी चीज, PW द्वारा यानी पोस्टल वाला द्वारा नए बैचेस स्टार्ट कर दिए गए हैं पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी MTS का फी केवल 900 रुपये है। पोस्टमैन मेल गार्ड का जो फी है वो 1000 रुपये है। PASA का जो फी है वो 1400 रुपये है। और बाकी सबका कंबाइंड जो फी है वो 1500 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो ये एक छोटी सी सहयोग राशि है, क्योंकि हम लोगों के द्वारा भी बहुत मेहनत किया जाता है इन सब PDFs को बनाने में, आपको सताने में, समझाने में। जब तक बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं तो आपके समझ में भी तो नहीं आएगा, है ना? तो आप यदि क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट करिए 9329064360 पे। यहाँ पे आपको क्लास से संबंधित जो भी जानकारी है दी जाएगी। और इस सिलेबस का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च करिएगा पोस्टल वाला, वहाँ से मिल जाएगा। लिंक है, ज्वाइन करिए। और ज्वाइन करने के बाद वो आपको PDF में ऑलरेडी इसका सिलेबस मिल जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पोस्टल वाला को सुनने के लिए। और बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। नए सेशन में, नए दौर में 2027 में अपनी सफलता को बिल्कुल एक ही बार में सिलेक्शन लीजिए। ठीक है।